हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने वीडियो में आप लोग को एनपीओ का कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें जैसे फंड की एंट्री, अगर हम लोग फंड की एंट्री आपको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करते हैं तो कहाँ करते हैं? फंड आर रिकॉर्डेड इनटू द क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसे डीके क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको यहाँ प्राइस फंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्राइस गिवन दिया हुआ है और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट और डोनेशन फॉर प्राइस फंड दिया हुआ है। तो कैसे दिखाएंगे इसको? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी अमाउंट क्वेश्चन नंबर 3 और एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको प्राइस फंड को यहाँ लिखेंगे। प्राइस फंड कितना है? प्राइस फंड आपको है 80,000, यहाँ लिख देंगे 80,000। पैसा आएगा अगर फंड में, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, इसको ऐड करते हैं, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। कितना है? यह है आपको 6,000। इसके बाद आपको प्राइस गिवन है, तो पैसा जा रहा है, लेस प्राइस गिवन कितना है? प्राइस गिवन है 10,000। इसके बाद है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है एसेट होता है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आपको एसेट होता है, इसको हम दिखा देंगे 60,000। इसके बाद डोनेशन है, डोनेशन को हम लोग ऐड करेंगे। डोनेशन मतलब पैसा आ रहा है, डोनेट कोई कर रहा है तो डोनेशन को ऐड कर देंगे। डोनेशन है आपको 25,000। अब इसको ऐड लिस्ट करके यहाँ बाहर दिखा देंगे, तो आएगा 1,01,000 और ये हो जाएगा 60,000। क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब मैं आ रहा हूँ आपको क्वेश्चन करवाने के लिए कंज्यूमर सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, करेंट ईयर आपको जिससे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये सब्सक्रिप्शन का है। सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाया जाता है? सब्सक्रिप्शन दिखाया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये आपका इनकम होता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन इनकम में दिखा देंगे। कितना दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में 6,50,000, 6,50,000। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते हैं करेंट ईयर। यहाँ दिया हुआ एडवांस करेंट ईयर, उसको लेस करेंगे, लेस एडवांस। कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 10,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर भी लेस करेंगे, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसी अमाउंट को लेंगे, यानी कि 16,000। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एडवांस प्रीवियस ईयर, ऐड एडवांस प्रीवियस ईयर 7,500। उसके बाद हम लोग आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर को ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर दिया हुआ है 25,000, उसके इसको ऐड करके बाहर निकालेंगे तो आएगा 6,56,500। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। सब्सक्रिप्शन का नियम क्या होता है? एडवांस करेंट ईयर लेस, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लेस, एडवांस प्रीवियस ईयर ऐड एंड आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर ऐड होता है। इसके बाद मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको कंज्यूमेबल गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? कितने हम लोगों ने कंज्यूम किया है। तो कंज्यूमर गुड्स में आपको क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24। जैसे मान लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अभी मैं 3 नंबर का क्वेश्चन केवल आप लोग करवा रहा हूँ, जिसमें कि आपको 3 नंबर में कैसे आते हैं क्वेश्चन। जैसे कंज्यूमर गुड्स में कैसे दिखाएंगे हम लोग,
ये कंज्यूमर गुड्स का क्वेश्चन अलग ढंग का है, इसको पहले आप लोग ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 24 कंज्यूमेबल गुड्स। नंबर क्वेश्चन में कंज्यूमर गुड्स में दिया हुआ है आपको कैलकुलेट द अपीयर द स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्रेडिटर दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, और पेमेंट दिस क्रेडिटर्स दिया है 1,62,000। अगर पेमेंट दिया है तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम क्रेडिटर्स कितने उधारी उसको निकालें। तो ये कैलकुलेशन फॉर, पहले लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर क्रेडिट परचेज। क्या निकालना है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज निकालने का होता है पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, दिया हुआ है आपको 1,62,000। इसमें लेस करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर को। कितना है ओपनिंग क्रेडिटर्स? ओपनिंग क्रेडिटर है 40,000। ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स, कितना है? 58,000। ये हो जाएगा 2,0,0 22, 1,22,000, 18,210, 1,80,000। ये हो जाएगा 1,80,000। ये आया टोटल क्रेडिट। क्या है ये? टोटल क्रेडिट परचेज। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स उन लोग का आ सकता है। उन्हीं लोग का ध्यान रख के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं कि कंज्यूमर गुड्स में अगर आपको क्रेडिटर दे दिया है तो टोटल क्रेडिट पहले निकालते हैं। इसके बाद अब बोला है यहाँ पे कि स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 725%। दैट मीन्स 100 में 25 कैश हुआ तो क्रेडिट कितना हुआ? 75 हुआ ना। तो आपको क्रेडिट मालूम है, कैश निकालना है, तो लिखेंगे कैश परचेज इज इक्वल टू, आपको टोटल क्रेडिट है 1,80,000, 1,80,000 इंटू 100/75, तो टोटल निकल जाएगा 25 यानी कि आपको टोटल परचेज निकल गया 2,40,000। ये क्या निकल गया? ये टोटल परचेज आ गया। हम इस क्वेश्चन में कहा था कि कैश जो है 25 है, दैट मीन्स क्रेडिट 75 होगा। अब हमको निकालना है कैलकुलेशन फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको परचेज मालूम है, तो लिखेंगे परचेज ऑफ स्टेशनरी 2,40,000 ऐड ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 30,000। इसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 25,000। 2,70,000 में से 25 गया, यानी कि आपको आ जाएगा 2,45,000। यही हो जाएगा कंज्यूमेबल गुड्स। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। पहले हमने क्या किया? पहले हमने टोटल क्रेडिट निकाला, क्रेडिट निकालने के बाद टोटल परचेज निकाल दिया, उसके बाद हमने कंज्यूमर गुड्स निकाल दिया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग जो कंपार्ट के बच्चे हैं अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। हैव ए गुड डे।